अब तक हमने सीखा एआई क्या है, एआई कितने प्रकार के होते हैं, एआई हमारे जीवन में कहाँ-कहाँ और किस लिए उपयोग हो रहा है या होगा या होता है। आज से हम एआई की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनरेटिव एआई। आज के लेसन में हम समझेंगे कि जनरेटिव एआई क्या है, हालांकि डिफिनीशन मैं पहले बता चुका हूँ। तो जनरेटिव एआई क्या है, ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई में क्या अंतर है, ट्रेडिशनल एआई किसे कहते हैं उसको थोड़ा जानेंगे। घबराइएगा नहीं, ट्रेडिशनल एआई कोई नया चीज़ नहीं है, यह पहले मैं बता चुका हूँ, सिर्फ अलग नाम से जाना जाएगा। तो मैं आगे बताता हूँ। एआई टेक्स्ट जनरेशन क्या है, इमेज जनरेशन क्या है, वीडियो जनरेशन क्या है, वॉइस जनरेशन क्या है, म्यूजिक जनरेशन क्या है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। जनरेटिव एआई आखिर है क्या। जनरेटिव शब्द का मतलब है जनरेट करना यानी बनाना। तो वैसा एआई जो नए नए तरह के चीज़ों को बनाता हो, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, वॉइस एंड सॉन्ग, म्यूजिक, तो ये सारे जनरेट करने वाले को हम जनरेटिव एआई कहते हैं। कुछ नया जनरेट करना यानी बनाना। इसलिए आसान भाषा में कहें तो जनरेटिव एआई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस या प्रॉम्प्ट के आधार पर नया कंटेंट तैयार करता है या कर सकता है। कंटेंट कई तरह का हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, वॉइस, म्यूजिक, कोडिंग या प्रोग्रामिंग। उदाहरण के लिए अगर मैं एआई से कहूँ कि भारत के एक गांव का सुंदर दृश्य लिखो, मैंने क्या कहा, मैं जनरेटिव एआई से कह रहा हूँ कि भारत के एक गांव का सुंदर दृश्य लिखो। तो जनरेटिव एआई उस इंस्ट्रक्शन को समझकर एक नया टेक्स्ट तैयार कर देगा। अब यहाँ पे समझते चलिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बातें हैं, तभी हम आगे प्रैक्टिकल कर पाएंगे। हमने क्या कहा, एआई को कहा कि भारत के एक गांव का सुंदर दृश्य लिखो। ये मैं जनरेटिव एआई को बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। इसी इंस्ट्रक्शन को हम प्रॉम्प्ट भी कहेंगे, आगे प्रॉम्प्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इसी को हम लोग प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। प्रॉम्प्ट क्या हुआ, मैं एआई से कह रहा हूँ कि भारत के एक गांव का सुंदर दृश्य लिखो। तो जनरेटिव एआई उस इंस्ट्रक्शन को जो हमने दिया है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, भारत के एक गांव का सुंदर दृश्य लिखो, तो इस इंस्ट्रक्शन को वो पहले समझेगा, फिर अपना ट्रेनिंग करेगा, पैटर्न बनाएगा और अपने पैटर्न के आधार पर नया टेक्स्ट जनरेट करके आपके सामने रख देगा। अगर मैं कहूँ एक भारतीय गांव का सनसेट वाला रियलिस्टिक इमेज बनाओ, ये भी इंस्ट्रक्शन है। मैं एआई को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ या एआई को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और प्रॉम्प्ट के माध्यम से मैं उनको बता रहा हूँ कि एक भारतीय गांव का सनसेट मतलब डूबते हुए सूरज का वाला एक रियलिस्टिक इमेज बनाओ, एकदम हूबहू, जो देखने में लगे एकदम रियल हो। तो एआई एक नया इमेज जनरेट कर देगा। अगर मैं कहूँ बारिश में सड़क पर चलते हुए एक व्यक्ति का सिनेमैटिक वीडियो बनाओ, तो जनरेटिव एआई क्या करेगा, उस वीडियो को आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार जनरेट कर देगा। यानी जनरेटिव एआई केवल इंफॉर्मेशन बताने तक सीमित नहीं है, यह हमारे इंस्ट्रक्शन के आधार पर नया कंटेंट क्रिएट कर सकती है या करती है। अब एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपने एआई से कहा मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एआई सीखने पर एक मोटिवेशनल स्पीच लिखो। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब आपके पास यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो आप अपने चैनल के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि एआई क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये कैसे काम करता है, किस लिए काम करता है, तो ये सब मैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप भी किसी को दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एआई को ही बोल रहे हैं, जनरेटिव एआई को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, मतलब आपके पास एक चैनल होना चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एआई सीखने पर, मतलब जो भी एआई में सिखाया जाता है उसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच लिखो। एआई आपके लिए पूरी स्पीच को तैयार कर देगी। फिर आप कह सकते हैं इसे 1 मिनट का रखो। अब हम ड्यूरेशन भी लिमिट करते हैं, आप जितना लंबा जितना छोटा चाहेंगे, जितने शब्दों में चाहेंगे, जितने लाइन में चाहेंगे, वो सारा कुछ ये एआई करके हमको देगा। इसे कहेंगे 1 मिनट का कर दो। मान लीजिए कि वो वीडियो जो है या मोटिवेशनल स्पीच जो है, अगर 2, 4, 5 मिनट बहुत लंबा लिख दिया, मैं चाहता हूं कि इतना लंबा हमको स्पीच नहीं देना है और छोटा देना है, तो आप एआई को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें 1 मिनट, इसे 1 मिनट का कर दो। एआई उसे छोटा कर देगी। अब आप कह सकते हैं या कहेंगे इसे और ज़्यादा मोटिवेशनल बनाओ, मतलब आपके दिमाग में जिस जिस तरह का कंसेप्ट उस स्पीच को लेकर के बनता है, वो सारे कंसेप्ट को एज इंस्ट्रक्शन, एज प्रॉम्प्ट आप एआई को देंगे और वो उस इंस्ट्रक्शन के, उस प्रॉम्प्ट के अनुसार वो आपको आउटपुट देते जाएगा। ये भी देखने को मिलेगा कि आप जितनी बार इंस्ट्रक्शन, एक ही काम के लिए जितनी बार आप इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे, वो उसमें और सुधार करते जाएगा। एआई उसे दोबारा और बेहतर तरीके से लिख सकता है। यही जनरेटिव एआई का खासियत है, स्पेशलिटी है। अब आते हैं ट्रेडिशनल एआई। ट्रेडिशनल एआई मतलब ये सारा नैरो एआई का ही सारा एग्जांपल है। ट्रेडिशनल एआई का मुख्य काम
अवसर पहचानना, क्लासिफाई करना और प्रिडिक्ट करना या डिसीजन में मदद करना, इसी को ट्रेडिशनल एआई कहते हैं। जैसे उसका एग्जांपल सारा है, मैप, यूट्यूब रिकमेंडेशन, शॉपिंग रिकमेंडेशन, ये सारे जो हैं ये सब ट्रेडिशनल एआई के एग्जांपल्स हैं। जनरेटिव एआई का मुख्य काम है नया कंटेंट बनाना, और ट्रेडिशनल एआई का मुख्य काम है अवसर को पहचानना, क्लासिफाई करना और प्रिडिक्ट करना और डिसीजन लेने में मदद करना, है ना। मतलब उसको आप डे बाई डे लाइफ में जो यूज कर रहे हैं, जैसे फेस डिटेक्शन या फेस रिकॉग्निशन, यूट्यूब रिकमेंडेशन, शॉपिंग रिकमेंडेशन, स्पैम डिटेक्शन, ये सब ट्रेडिशनल एआई के एग्जांपल्स हैं। अब आपको ट्रेडिशनल और जनरेटिव में थोड़ा अंतर समझ में आ ही गया होगा। अब हमें एक महत्वपूर्ण डिफरेंस समझना है, ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई में क्या अंतर है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल में फेस अनलॉक है। आपका मोबाइल आपके चेहरे को पहचानता है और तय करता है कि यह व्यक्ति सही है या नहीं। यह एआई का एक सामान्य उपयोग है, जनरल यूज है। एआई इनपुट लेता है और उसके आधार पर कोई डिसीजन या प्रिडिक्शन करता है। स्पैम मेल पहचानना, फ्रॉड ट्रांजैक्शन पहचानना, किसी इमेज में ऑब्जेक्ट पहचानना, मौसम या डिमांड का प्रिडिक्शन करना, ये ट्रेडिशनल एआई के समान एग्जांपल्स हैं। अब जनरेटिव एआई को देखिए, तो आप एआई को कहते हैं एक ईमेल लिखो, एआई आपके लिए एक नया ईमेल तैयार कर देती है। आप कहते हैं एक इमेज बनाओ, एआई आपके लिए एक इमेज बना देता है आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार। एक नई कहानी लिखो, तो वो आपके लिए एक स्टोरी लिखता है, जिस तरह का आप स्टोरी बोलेंगे लिखने उस तरह का। यानी आसान भाषा में ट्रेडिशनल एआई का मुख्य काम अवसर पहचानना, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना, प्रिडिक्ट करना और डिसीजन में मदद करना, जबकि जनरेटिव एआई का मुख्य काम है कंटेंट जनरेट करना। एक लाइन में याद रखिए, ट्रेडिशनल एआई मतलब पहचानना और निर्णय में मदद करना, और जनरेटिव एआई मतलब नए कंटेंट को जनरेट करना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह डिफरेंसेस बिल्कुल कठोर दीवार नहीं है। मॉडर्न एआई सिस्टम कई तरह के काम एक साथ भी कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि आपको ट्रेडिशनल जनरेटिव एआई का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एआई टेक्स्ट जनरेशन। अब टेक्स्ट जनरेशन क्या है? टेक्स्ट जनरेशन का मतलब है एआई की मदद से टेक्स्ट, लिखित कंटेंट तैयार करना। टेक्स्ट में किसी भी कंटेंट को तैयार करना, जैसे स्टोरी लिखना है, कोई स्पीच लिखना है, कोई किसी स्टोरी का समरी करना है, तो ये सारे चीज़ को हम टेक्स्ट जनरेशन कहेंगे और टेक्स्ट को एआई की मदद से जनरेट करेंगे। आज हम एआई से बहुत हद तक टेक्स्ट जनरेट करते हैं और कर सकते हैं, जैसे स्टोरी लिखना, आर्टिकल लिखना, ईमेल लिखना, लेटर लिखना, स्पीच लिखना, यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखना, सोशल मीडिया का पोस्ट लिखना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, रिज्यूम कंटेंट बनाना, स्टडी नोट बनाना, ट्रांसलेशन करना, एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन बनाने के लिए हो रहा है, एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए हो रहा है, स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाने के लिए हो रहा है, एनिमेशन के लिए हो रहा है, कंसेप्ट वीडियो बनाने के लिए हो रहा है, मार्केटिंग कंटेंट बनाने के लिए हो रहा है। कल्पना कीजिए आपके पास एक कहानी है, तो कहानी को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है? तो भाई कहानी के हिसाब से एक्टर होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, फिर उसका एडिटिंग करने के लिए टूल होना चाहिए। लेकिन एआई टूल इनमें से कई क्रिएटिव टास्क को आसान बनाने में मदद करता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि एआई हर बार परफेक्ट वीडियो बना देगा, नहीं। परफेक्ट बनाने के लिए उसको एडिटिंग करना पड़ेगा। एआई जनरेटेड वीडियो में अभी भी कभी कभी हाथ पैर का मूवमेंट, चेहरा, ऑब्जेक्ट्स, फिजिक्स, कंसिस्टेंसी जैसी समस्याएं हमेशा आपके सामने आएगी। इसलिए ह्यूमन क्रिएटिविटी और एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एआई कभी कभी हो सकता है परफेक्ट भी वीडियो बना दे, आपके इंस्ट्रक्शन पे वो डिपेंड करेगा। अब चलते हैं वॉइस जनरेशन में। वॉइस जनरेशन, एआई वॉइस जनरेशन का मतलब है एआई की मदद से ह्यूमन लाइक आवाज़ जनरेट करना, जैसे हम बोल रहे हैं इस तरह का आवाज़ को जनरेट करना। एग्जाम्पल के लिए आप एक टेक्स्ट देते हैं, एआई उस टेक्स्ट को वॉइस में बदल सकती है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं या किया जा सकता है। कहाँ? यूट्यूब वीडियो में, ऑडियो बुक में, एजुकेशनल कंटेंट में, और वॉइस ओवर देने के लिए, किसी भी वीडियो, चलता हुआ वीडियो पर अपना वॉइस देने के लिए। इसका एक और इंटरेस्टिंग यूज है टेक्स्ट टू स्पीच। मतलब टेक्स्ट आप दीजिए और उसका वॉइस आप लीजिए। आप टेक्स्ट लिखते हैं और एआई उसको आवाज़ में कन्वर्ट कर देता है। कुछ सिस्टम इसके अलावा वॉइस स्टाइल, टोन, डिलीवरी को भी कंट्रोल करता है। आप जो बोल रहे हैं किस स्टाइल में बोलना चाहिए, मतलब कि सॉफ्ट बोलना चाहिए, हार्ड बोलना चाहिए, गुस्से में बोलना चाहिए, रो के बोलना चाहिए, हंस के बोलना चाहिए, कैसा आवाज़ निकलना चाहिए, ये भी एआई कर सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसका एथिकल यूज भी
है। वॉइस क्लोनिंग, अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ की नकल एआई से बनाई जाए तो उसे मिसयूज होने की संभावना है, उसका मिसयूज भी हो सकता है और एआई से वॉइस का क्लोनिंग भी बहुत होता है। इसलिए किसी की आवाज़ को अनऑथराइज्ड क्लोनिंग करना या उसे धोखे के लिए इस्तेमाल करना गलत और कई परिस्थितियों में कानूनी समस्या बन सकती है। इसलिए एआई टेक्नोलॉजी के साथ साथ एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ध्यान रखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एआई म्यूजिक जनरेशन, अब आते हैं जनरेटिव एआई के साथ और इंटरेस्टिंग क्षेत्र में एआई म्यूजिक जनरेशन। क्या एआई म्यूजिक बना सकती है? यस, हाँ, बना सकती है। जनरेटिव एआई की मदद से म्यूजिक और ऑडियो कंटेंट जनरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, एक शांत और इंस्पिरेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करो जो मोटिवेशनल वीडियो के लिए सूटेबल हो। ये प्रॉम्प्ट हमने बताया, ये इंस्ट्रक्शन बताया जो एआई को देंगे म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। क्या हम बोल रहे हैं उसको? एक शांत और इंस्पिरेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करो जो मोटिवेशनल वीडियो के लिए सूटेबल हो। मतलब सपोज मान लीजिए कोई मोटिवेशनल स्पीच है, हम चाहते हैं कि उसके बैकग्राउंड में एक मीठा सा म्यूजिक आए, तो उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया। अब इसका उपयोग हम लोग यूट्यूब में देखे होंगे, अब आगे हम लोग करेंगे भी, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसमें भी करेंगे, पॉडकास्ट बनाएंगे उसमें भी करेंगे, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे उसमें भी करेंगे, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे गेम में यूज होता है, फिल्म में यूज होता है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में यूज होता है। तो ये सारे अपने यूज के हिसाब से हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे और जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ भी हमें कॉपीराइट और लाइसेंसिंग का ध्यान रखना होगा। हर एआई जनरेटेड म्यूजिक को हर प्लेटफॉर्म या हर कमर्शियल यूज के लिए ऑटोमेटिकली फ्री मान लेना सही नहीं है। इसलिए किसी एआई टूल का म्यूजिक इस्तेमाल करने से पहले उसकी टर्म, लाइसेंसिंग और कमर्शियल यूज पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, उसे चेक कर लेनी चाहिए। अब हम लोग जनरेटिव एआई की सबसे बड़ी खासियत पर ध्यान देते हैं। अब तक हमने देखा जनरेटिव एआई टेक्स्ट बना सकती है, इमेज बना सकती है, वीडियो बना सकती है, वॉइस जनरेट कर सकती है, म्यूजिक जनरेट कर सकती है। लेकिन जनरेटिव एआई की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है। इसकी असली ताकत ह्यूमन और एआई के बीच नेचुरल इंटरेक्शन। आप अपनी ज़रूरत को समान भाषा में बता सकते हैं। एआई आपके इंस्ट्रक्शन को समझकर आउटपुट देने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि आज प्रॉम्प्ट इतना महत्वपूर्ण हो गया। प्रॉम्प्ट यानी एआई को दिया गया इंस्ट्रक्शन, कमांड। उदाहरण के लिए, मेरे लिए एआई पर एक यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखो। ये हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एआई को कि मेरे लिए एक यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखो। अगर हम इसमें ज़्यादा डिटेल जोड़ दें, आप एक एक्सपीरियंस्ड हिंदी यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर की तरह काम करें। बिगनर्स के लिए जनरेटिव एआई पर 5 मिनट की सरल हिंदी में स्क्रिप्ट लिखें। हर कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझाएं और शुरुआत में स्ट्रॉन्ग हुक दें, तो एआई को हमारी ज़रूरत ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ आएगी। यहीं से शुरू होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यही हमारे अगले लेसन का हिस्सा होगा। आज जितना भी कुछ हम लोग जाने सीखें, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा? जनरेटिव एआई क्या है? मतलब जनरेटिव एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे इंस्ट्रक्शन के आधार पर नया कंटेंट जनरेट कर सकती है। ट्रेडिशनल एआई क्या कर सकती है या क्या करती है? ट्रेडिशनल एआई अवसर पहचानने, क्लासिफाई करने, प्रिडिक्शन करने और डिसीजन लेने में सपोर्ट करती है। जनरेटिव एआई क्या बना सकती है? टेक्स्ट बना सकती है, इमेज बना सकती है, वीडियो बना सकती है, म्यूजिक बना सकती है, कोडिंग कर सकती है और किसी भी तरह का डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई जितनी पावरफुल है उतना ही जरूरी है कि हम उसे सही तरीके और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। अब आज का प्रैक्टिकल टास्क। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। किसी भी जनरेटिव एआई टूल में जाकर प्रॉम्प्ट लिखिए, मेरे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 5 लाइन की एक मोटिवेशनल स्पीच लिखो सरल हिंदी में। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दीजिए, इसे और ज़्यादा पावरफुल और इमोशनल बनाओ। अब दोनों आंसर को कंपेयर कीजिए, आप देखेंगे कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन बदलने से एआई का आउटपुट भी बदल जाता है। यही है प्रॉम्प्ट की ताकत। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एआई, जनरेटिव एआई सिर्फ सवालों का जवाब देने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद कर सकती है। हम इससे लिख सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वॉइस जनरेट कर सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं। एआई आपकी जगह क्रिएटिविटी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। एआई आपकी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है। और अगले लेसन में
इसी पावर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग सीखेंगे, जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है, एआई को सही प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है, और एक अच्छा प्रॉम्प्ट और ख़राब प्रॉम्प्ट में क्या अंतर है। तो दोस्तों प्रॉम्प्ट के साथ साथ कल हम लोग जनरेटिव एआई चैट जीपीटी के बारे में भी जानेंगे और उस पर काम करना भी शुरू करेंगे। तो कल का लेसन भूलिएगा मत। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये सारे चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो आप तक मेरा जो ये ज्ञान है वो पहुँचेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।